हैं। हम लोग का टेनोफोरा खत्म हो गया ना? यस सर। तो आज हम लोग फ्लैट पढ़ेंगे। तो आपको तो याद है, मैंने आपको प्लेटफॉर्म ऑलरेडी उन लोग का लेक्चर दे दिया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सी आई ऑलवेज सेंड बोथ द लिंक्स, F1 का भी भेज देता हूँ एंड प्राइम वालों का भी भेज देता हूँ, तो आप दोनों देख सकते हो। प्लस ऑलरेडी पिछले साल वाले वीडियोस पड़े हैं, तो आप जाकर उधर पहले से भी तैयारी करके आ सकते हो। अंडरस्टूड? सी व्हाट इज द प्लस पॉइंट इन स्कूल क्लासेस, द मोर प्रिपेयर्ड यू आर द बेटर, क्योंकि यू नो वी विल बी ऑलवेज हैविंग स्कैरसिटी ऑफ टाइम। ओके, तो इसीलिए आप थोड़ा देख कर आ जाएंगे तो अच्छा होगा। सी बाद में रोने से अच्छा है पहले से तैयार हो जाओ। कोई शक? नो सर। हाँ चलिए बताइए, कुछ पूछना है पूछिए। जल्दी जल्दी पूछो, टाइम वेस्ट मत करो। सर, हाँ बोलो बोलो। so the association of green algae with the cells of hydra is called as? हाँ बोलो, वो क्या हो जाएगा? एक्चुअली ग्रीन हाइड्रा क्या करता है, वो आपके एल्गी के साथ एसोसिएट होता है। तो जब तो अगर आपका ग्रीन एसोसिएशन होगा तो वो क्या करता है, वो जाता है एंड आपके जो एंडोथेलियम के साथ रिश्ता बना लेता है। तो एंडोथेलियम के साथ रिश्ता बनाने से क्या होगा, उसको खाना पीना मिलेगा, प्लस वो उसे कलर प्रोड्यूस करता है। तो इट गिव्स कलर टू दी ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे लोग उसे सिम्बायोटिक बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको कमेंसलिज्म भी बोलते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब क्या है, म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर Both would be बोथ। benefited. कमेंसल का मतलब है होस्ट को कोई One would be बेनिफिट, benefited, but no, one would not be होस्ट harmed. नॉट बेनिफिटेड। तो जो लोग समझते हैं कि डिफेंस से उनको कोई फायदा नहीं है, तो वो उसे कमेंसल बोलते हैं। पर जो लोग बोलते हैं नहीं, उसे तो डिफेंस मिल रहा है, उसे तो प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो वो लोग उसको क्या बोलते हैं, वो लोग उसको बोलते हैं व्हाट, बताओ? दे कॉल इट Symbiosis. सिम्बायोसिस। चलिए और बोलिए। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है सर, तो कौन सा ज्यादा सही होगा? देखो वो तो आप अपना टेक्स्ट देख कर करेंगे ना, तो शायद आप लोगों के लेवल में दिया होता है सिम्बायोसिस। यस सर। चलिए और बोलिए। वो आपको बुक्स मैडम ने इसका लिंक भेज दिया है, तो उसको फिर आपको भेज देंगे। चलिए और बोलिए। नो मोर डाउट्स, विल स्टार्ट रीडिंग देन, विल नॉट वेस्ट टाइम। आप लोग जीआरबी खरीदे हो कि नहीं? बिकॉज आप लोग एमसीक्यूज नहीं किए होगे तो डाउट आएगा ही नहीं। विच बुक्स हैव यू बॉट फॉर प्रैक्टिस? सो GRB। मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया है, तो फिर आप जीआरबी सॉल्व कर रहे हो, डाउट नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट यू हैव टू नो सर, आ रहा सॉल्व है। जीआरबी। तो पूछ क्या नहीं रहे हो, शादी के बाद पूछोगे? एंड एक चीज याद रखना, बाद में पूछने से मैं बताऊंगा भी नहीं। ओके, वंस टॉपिक इज ओवर आई विल नॉट आंसर डाउट। अब मैं बायोकेमिस्ट्री पूछूंगा, तुम टैक्सोनॉमी डाउट पूछोगे, आई विल नॉट सॉल्व। ओके, चलिए और बोलिए। नंबर तो विल गो इन, क्योंकि हम लोग का मैंने पढ़ना बहुत है रे बाबा, आप लोग का नाज नखरा के लिए इतना टाइम नहीं है हमारे पास। चलिए, सो टेनोफोरा इज ओवर आई होप। यस सर।
चलिए तो वी विल गो टू फ्लैट वर्म्स। तो हम लोग फ्लैट वर्म्स पे चलते हैं। So is the screen visible to all of you? Yes, sir. तो एक्चुअली हमारे बॉडी में दो तरह के वर्म्स होते हैं। ओके ओके, इन आवर बॉडी वी हैव टू टाइप्स ऑफ वर्म्स, फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स। तो फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स। तो जो फ्लैट वर्म्स है दे अपीयर फ्लैट, इसलिए उसका नाम है फ्लैट वर्म्स। द राउंड वर्म्स जो है दे अपीयर राउंड इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन उनका राउंड है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, राउंड वर्म्स। ठीक है, बट दीज वर्म्स, ये लोग क्या करते हैं, ये जो वर्म्स है आपका, ये आपका क्या, दे आर होस्ट, दे आर पैरासाइट्स इन योर बॉडी। ओके, ये आपके अंदर रहते हैं एंड मजे लेते हैं। नाउ अब इसमें से कुछ वर्म जो फ्लैट वर्म्स हैं वो काफी लंबे होते हैं, दे आर वेरी वेरी लॉन्ग। एंड ये लोग क्या करते हैं, तो ये आपके घुसेंगे मुंह में। ओके ओके, तो दे विल ओके, ये जो है ये आपके मुंह से घुसेंगे और एनस से निकलेंगे, फिर हम उसका एक तो बर्थडे नॉट बना देंगे। वो इतना बड़ा होता है, समझ रहे हो? सो दैट इज व्हाई दीज आर वेरी वेरी लॉन्ग वर्म्स। तो जो टीनिया सोलियम है वो नियरली 10 से 12-15 मीटर लंबा होता है। जो टीनिया साजिनाटा है, बीफ टेप वर्म, वो नियरली कितना बताइए, 15 से 16 मीटर लंबा होता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना होता है, 6 से 9 मीटर लंबा। तो समझ रहे हो? तो इसका मतलब जो है वो आराम से 2 घेरा घूम लेगा। फाइन, बट उसी तरह जो राउंड वर्म्स होते हैं वो छोटे छोटे, जनरली दे आर स्मॉलर इन साइज, बट जो लॉन्गेस्ट राउंड वर्म है ड्रैकेंकुलस मेडिनेंसिस, उसका जो फीमेल इंडिविजुअल है वो अराउंड 3 मीटर लंबा होता है एंड वो आपको काटता रहता है एंड आपको इंटेस्टाइन में दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि लोग रात में सपना देखते हैं कि वो सांप हमें काट रहा है। इसीलिए उसका कॉमन नेम क्या है, फियरी सरपेंट, डरावना सांप। इट इज ए डरावना सांप। आया समझ? चलो, सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ अगर आपने वो गाना सुना है, मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा, तो मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू नहीं है। मिस्टर लोवा लोवा करे आखी रे जादू का छुकारू पानी कंदा, मिस्टर लोवा लोवा करे आखी रे जादू का छुकारू पानी कंदा। समझ रहे हो? ये ओडिया वाला जादू है, नॉट हिंदी वाला। इतना नोचाएगा कि आंख फूट जाएगा। समझ में आया? तो लोहा लोहा क्या है, आई वर्म। समझ में आया? लकीली वो हमारे इंडिया में होता नहीं है एंड सो ऑन। उसी तरह से आपका जो दूसरे वर्म्स हैं, ओके, जैसे अभी आप लोग सो रहे हो तो एनस में थोड़ा सुल 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 हुआ, आप उसको नोच लिए, तो वो सुल सुल क्यों हो रहा है एनस में आपको, बिकॉज वहां से कौन निकल रहा है, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, उसको पिनवर्म बोलते हैं। तो वो आपका बाहर निकल रहा है। तो ये जो पिनवर्म है ये क्या करेगा बताइए, ये बाहर आता है सांस लेने के लिए। ओके, एंड इट गिव्स ए सेंसेशन इन योर एनस, तो आप नोच लेते हो। नाउ अगर आप लोग गुपचुप या पानी पूरी खाते हो रोड में, तो आप तो जानते हो वो बिस्लरी से बनाता है उसका पानी, ना किस से बनाता है,
नल वाले पानी से। एंड वो कहाँ कहाँ से नोच नोच के आपको देता है, सिंगानी गोला गोला के देता है, इधर उधर हाथ मार के देता है। तो जितना जगह वो हाथ मारेगा उतना पानी टेस्टी होता है कि नहीं? तो इसीलिए अगर ऐसा पानी आप पीते हैं तो गारंटेड वर्म अंडे मिलेंगे। अंडरस्टैंड नाउ? यस सर। ऋतुपर्णा साहू जो है जब स्कूल आई थी तो उसका डैडी बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी ने एंट्रेंस क्लियर किया, उसके लिए एक बड़ा सा डेयरी मिल्क चॉकलेट दिया। तो ये ग्रीडी लड़की है, पूरा उसका जौरी काट के फेंक दिया और दबादब खाना शुरू किया। तो ये जो धर्म निरंजन स्वाई है वो भागता भागता आया और उससे टकराया। तो जैसे टकराया ऋतुपर्णा का डेयरी मिल्क नीचे गिर गया फ्लोर में। तो ऋतुपर्णा ने देखा इधर उधर कोई नहीं था, उठा के खा लिया। तो जब उसने उठा के खाया था 6 महीने पहले उस जगह एक कुत्ता हग के गया था। समझ रहे हो? तो इसमें अंडे होंगे वर्म्स के, तो वो अंडा फिर आपके अंदर चला जाएगा। अंडरस्टूड? एंड ये राउंड वर्म के अंडे यस सर। 6 साल तक वायबल होते हैं। फाइन। अनन्या दीदी का मम्मी उसको ब्रेकफास्ट देकर गई है 9 बजे से, उसका टेबल में ब्रेकफास्ट पड़ा है बट वो खा नहीं रही है, क्लास कर रही है। खिड़की खुला है, हवा आ रहा है, हवा के साथ धूल मिट्टी भी आ रहा है, धूल मिट्टी के साथ राउंड वर्म्स के अंडे भी आ रहे हैं एंड वो उसका मसाला ऐड कर रहे हैं। जब मेरा क्लास खत्म होगा तब वो उसको खाएगी। वेज है आज शनिवार बट उसे नॉनवेज अंडा भी मिलेगा। फिर कुछ दिनों बाद अंदर वर्म्स भरे मिलेंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए राउंड वर्म्स यस सर। कभी कभी इतना इनॉर्मस हो जाता है कि लोग सोचते हैं, या उनके लिए भी गाना लिखा गया है, अब हवा भी नहीं तेरे मेरे दरमियां। ओके, मीन्स इतना वर्म हो जाते हैं कि अब आपके दरमियां हवा भी नहीं होता। समझ रहे हो? सो इवन एयर इज नॉट देयर इन बिटवीन अस। So this is called what? So this is the concept of round worms. समझ में आया कि नहीं? तो यस सर। इसीलिए यस सर। मैं आपको कुछ फोटोज दिखा सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं कुछ फोटोग्राफ्स, तो आपको पता चलेगा कि कितना खतरनाक होता है। इसीलिए भाई देखो, इंडिया में स्ट्रीट फूड, इंडिया नहीं दुनिया भर में स्ट्रीट फूड तो लोग एंजॉय करते ही करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ये देख रहे हो? आर यू एबल टू सी इट? यू हैव टू रीशेयर। नो सर, फोटो नहीं दिख सर रहा। इट इज नॉट दिखेगा दिखेगा, दुखी मत हो। ये क्या है बोलो तो अनन्या बहुत खुश हो गई। माछ, कतगुलो माछ। अरे ये माछ नहीं है इडियट, ये वर्म इंटेस्टाइन का है। एक पीस है। दिस इज अ पीस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन filled with worms। कुंवारा, अब इसके अंदर से हवा जा सकता है? सर हवा क्या, कुछ नहीं जा सकता। तो मजा आएगा कि नहीं? चलिए ना और भी फोटो दिखाया जाए आपको। ये दिख रहा है रेड वाला फोटो? यस सर। यस सर। तो these are called Trichinella spiralis। ये आपके कहाँ है पड़ीबा? दिस इज प्रेजेंट इन योर मसल्स। देख रहे हो? ये मसल्स में घेरा बना के यहाँ है। ठीक है जी। चलिए, यस सर। आप ये देख रहे हो? यस सर। ये क्या Yes, घुस गया sir. उसके Yes, sir. पैरों में? हुक वर्म। हुकवर्म। समझ रहे हो? तो ये आप लोग जब नंगे यस पैर सर। चलते हो तो ये घुस जाता है। ये क्या है? आप दिख गया? लोहा मिस्टर लोहा। लोवा लोवा, लोहा लोहा। तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा।
तेरी आंखों का जादू, देख रहे हो कितना बढ़िया जादू है। चलिए आप ये देखो, इसके अंदर देख रहे हो आई वर्म है। यस सर। Yes, sir. तो अब इतना चीज मैं दिखा रहा हूँ और फिर भी आप जैसे लाइक नहीं करते ना, वही दुख है एक्चुअली, और नोट भी नहीं लेते मेरा। ये देखो पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक ब्रेन, ये देख रहे हो जो सिस्ट बने हैं, ये एक Yes, बंदे sir. का ब्रेन है, उसमें कितना सिस्ट बना है देखो। तो जब राउंड वर्म्स घूमते रहते हैं एंड उनको वापस आने का मौका नहीं मिलता, वो वहां सिस्ट बना के रह जाते हैं। ठीक है, देख रहे हो, सो मैनी Yes, sir. वर्म्स। चलिए और अगर कुछ फोटो है मैं दिखाने लायक तो दिखा दूं। तो इस तरह से है, और क्या उसी तरह से अगर मैं आपको फाइलेरिया फ्लैट वर्म्स दिखाऊं, सो दीज आर फ्लैट वर्म्स। ठीक है, इज इट विजिबल टू यू? No, sir. नो सर। विजिबल टू यू? नो सर। नो No, सर। sir. No, sir. चलो, नहीं वो एक्चुअली स्क्रीन शेयर हो रहा होगा तो इसलिए। ये देख रहे हो, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, tapeworm। Tapeworm. देख रहे हो कितना लंबा है टेपवर्म, सो लाइक दैट। Yes, sir. यस। ये आपका है फ्लुक्स, देख रहे हो, दीज आर फ्लुक्स जो लीवर में रहते हैं। ये देखो टेपवर्म निकल रहा है उसके एस से, समझ रहे हो, देख रहे हो, देखो Yes, ये जो sir. टेपवर्म आपके इंटेस्टाइन में घूम रहा है एंड ये लोग जाके ब्रेन में सिस्ट, कितना सिस्ट है देखो इसके ब्रेन में। सो हाउ मेनी सिस्ट्स आर प्रेजेंट, यू सी। ये सब हम पढ़ेंगे, ये सब अलग अलग टेपवर्म्स हैं। ये लीवर में देख रहे हो कितना बड़ा टेपवर्म है, तो दिस इज अ टेपवर्म नॉट ए Yes, लीवर। ओके, देख रहे हो, ये देख रहे हो सिस्ट्स, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये देख रहे हो टेपवर्म इन लार्ज इंटेस्टाइन, Yes, sir. Yes, sir. ये देख रहे हो कौन निकल रहा है, Lower one. नहीं ये एक फिश, ये है राउंड वर्म है एक्चुअली, तो दिस इज योर ड्रैकनक्यूलस। ठीक है, देख रहे हो, ये टेपवर्म है। ये क्या है, ये ट्रू लव का निशानी है, That's you. जागृति, दिस इज द लव, ट्रू लव। ये जो मोटा वाला है ये है ब्लड फ्लू, ये जो पतली वाली है ये उसकी गर्लफ्रेंड है, अपने गोदी में उठा उठा के घूम रहा है, जिंदगी भर ना भूलेंगे वो बरसात की रात। समझ रहे हो, तो देख रहे हो, सो दीज आर द केस। ये देखो कितना लंबा है, कैलकुलेट करो, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना लंबा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मतलब 120. 120 सेंटीमीटर, 120 centimeter. समझ रहे हो, मतलब नियरली 1.2 मीटर। ओके, है गधा गधा, Yes, इतना सा sir. 10 सेंटीमीटर है बेवकूफ, दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो ये पूरा क्या होगा, अरे वो स्केल दे रहा है इतना सा 10 सेंटीमीटर है, तो ये 20 So 120 almost into 50 6. 30 centimeter. 40 50 60, सपोज नीचे 60 है ऊपर 12 है, तो कितना हो गया 720, 720. तो ये 7 around meter 20 7 centimeter. 7.2 मीटर है। ठीक है, ये देखो, ओके, ये देख रहे हो उसका स्कॉलेक्स, ये हुक आपके इंटेस्टाइन Yes. में Yes, गार्ड sir. रहता है। जागृति आप रखोगे इसको ना, नहीं No, sir. तो आप उसको फेंकने का कोशिश करोगे, ये हुक्स गाड़ कर तुम्हारे इंटेस्टाइन में नहीं जाने का कोशिश करेगा। तो समझ में आया कितना मजा आएगा। ये शिप लिवर फ्लूक है, देख रहे हो। चलिए, Yes, sir. तो Yes, these are sir. some photographs जो हम लोग देख रहे थे। आ गया Sir. मजा, हाँ बोलो। सर ये वर्म्स Yes, sir. उनको नहीं हो सकते जो वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन में तो ज्यादा होता है ये वर्म्स, क्यों बोलो।
क्योंकि जो साग सब्जी तुम खाता है उसको पानी कहाँ से आता है? नाली से। समझ रहे हो? तो जो साग सब्जी हम लोग खाते हैं, वाटर कम्स फ्रॉम वेयर? इट इज गिवन वाटर फ्रॉम वेयर? बोलो। फ्रॉम ड्रेन। तो जो आप चाउमीन खाते हो ठेले में, वो जो बंदा गोभी को धोकर काटता है ना, वैसे ही ददर ददर मार देता है? वैसे ही कर देता है। वैसे ही काट देता है। वो अच्छे से पका होता है ना कच्चा होता है, थोड़ा थोड़ा सलाद जैसा? कच्चा होता है। अच्छा होता है थोड़ा। थोड़ा कच्चा कच्चा होता है। थोड़ा कच्चा होगा, क्योंकि वो तो पूरा, वो थोड़ी बंदा को भी जोड़ो बना रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा कच्चा होगा। अंडरस्टूड? अब ये अगर Yes, थोड़ा sir. कच्चा होगा तो अंडा जो है उसके अंदर राउंड वर्म का, वो जिंदा होगा ना मरा होगा? सर जिंदा जिंदा होगा। जिंदा होगा। और तो जिंदा अगर होगा। वो तुम्हारे अंदर जाएगा तो क्या गाएगा? बोलो। एक्चुअली बन जाएगा। वो Activate जो हो जाएगा। बन जाएगा। वो जो अंडा है ना, एक्चुअली उस अंडे के, हम लोग ऑलरेडी बायोलॉजिकल अंडा का फंडा समझ चुके हैं। तो बायोलॉजिकल अंडा में नहीं होता अंडा, उसमें होता है बेबी। यही होता है अंडे का फंडा। ये मैंने आपको समझाया था कि नहीं इंट्रोडक्शन में? बताइए। Yes, sir. तो इसलिए जो बच्चा है उसके अंदर, वो कौन सा गाना गाता है आपको पता है? बोलो। नो सर। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे जागृति का कयामत तक, खुदा करे के कयामत हो और जागृति आए और अंडा खाए। समझ रहे हो? तो क्यों जागृति अंडे, वो जागृति को क्यों ढूंढ रहा है बताइए? होस्ट सर्वाइव करने के लिए होस्ट क्योंकि चाहिए। वो Survive उसका करने के दूसरा लिए चाहिए। होस्ट है। क्योंकि लाइफ साइकिल कैन नॉट कंटिन्यू एनी मोर टिल जागृति या आप उसके अंदर आए। अंडरस्टैंड? आप उसको खाएं, सॉरी। तो जब आप उसको खाते हो तो क्या होगा? आज उनसे Life cycle पहली मुलाकात होगी। तो वो गाना क्या गाएगा? अभी उसका गाना चेंज हो जाएगा ना, कि आज उनसे पहली मुलाकात होगी। ओके, फिर जाने क्या क्या बात हो। आगे देख रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? वो आपका कब से इंतजार कर रहा है जागृति, आप उसको खा ही नहीं रहे थे यार। तो जैसे ही आपने खाया उसे बड़ा मजा आया, अब वो तुम्हारे अंदर सैर करेगा। अब देखो, उनको पढ़ना है तो कहाँ जाएंगे? बोलो। ट्यूशन? बोलो। brain. ट्रेन में जाएंगे। ट्रेन में। उन्हें खुली वादियों में अच्छा सांस लेना का मन करेगा, प्योर ऑक्सीजन, तो कहाँ जाएंगे? Lungs. एनएस। लंग्स में। लंग्स। टटियाने कहाँ जाएंगे? सुसु करने? किडनी में। किडनी में। ओके, एंड इस तरह से घूमते रहेंगे, बट जहां से वापस नहीं आ पाएंगे वहां सिस्ट बना के रह जाएंगे। अंडरस्टूड? तो दिस इज द Yes, केस। sir. चलिए, तो अब आ जाए मजा। लेट अस गो इन एंड स्टडी अबाउट देम। तो कॉमनली दे आर कॉल्ड हेलमिन्स। ओके, हेलमिन्स का मतलब क्या होता है? वर्म्स। तो दे आर कॉमनली कॉल्ड वर्म्स। अब ये जो वर्म्स हैं, ये दो तरह के हैं, फ्लैट एंड राउंड। तो आज हम लोग फ्लैट पढ़ेंगे, अगले बार राउंड पढ़ेंगे। अब ये हमारा एक पिट स्टॉप आएगा। एक्चुअली आपका एक टेस्ट होगा जेसीआर जेजेस वाला, बट सिंस आप लोगों ने तौहीन जेजेस कर दिया था, तो और टेलीग्राम वेलीग्राम तो मैं लूंगा नहीं तुम लोग का, तो अब वो आपका बोर्ड स्टाइल का एक होगा क्या? समझ आया? क्योंकि आप तो एमसीक्यूज नहीं करोगे, ये आपने प्रॉमिस किया है।
कि हम सिर्फ कालू टेस्ट देंगे, तो उनका जब आएगा, बट हम लोग का भी हम एक ओरल या रिटन टेस्ट कर देंगे। उसमें कौन सा टॉपिक आएगा बताइए? इंट्रोडक्शन से लेकर राउंड 1। See, in my case, there are 3 topics of test. Introduction से round 1, topic 1. Annelida से protochordate, topic 2. पूरा chordate, topic 3. Understood? तो इसलिए हम लोग का एक Yes, sir. पिटफॉल आ जाएगा। तो इसलिए अगले हफ्ते जो क्लास होगा उससे पहले आप टिल नेमाटोडा रेडी रहेंगे, आपका टेस्ट होगा। एंड सिंस आपने तौहीद जेजेस किया था तो वो ऑनलाइन तो अब होगा नहीं, जैसे भी थोड़ा मोटा मैं कर दूंगा और क्या। चलिए, बिकॉज जागृति ने जो इंसल्ट किया वो तो आप सब जानते ही हो। चलिए, तो अब फ्लैटिस का मतलब क्या है? हाँ बोलो। फ्लैटिस का मतलब क्या होता है? फ्लैट। सर फ्लैट। एंड हेलमिन्स का मतलब होता है वर्म। तो इट इंक्लूड्स द हेलमिथ ऑफ लोएस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है भाई, हमारे पास 2 तरह के वर्म्स हैं, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म। तो इसमें एडवांस कौन होगा? राउंड वर्म। तो आप समझ में आया? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय हेलमिन्स ऑफ लोअर ऑर्डर? तो ये माने प्रिमिटिव फ्लैट वर्म्स हैं। The animals of this phylum are also known as flatworms because they are dorsoventrally flat. अब आप पेट के बल सो जाइए या पीठ के बल सो जाइए एंड आपके ऊपर में रोड रोलर चला दूंगा, तो आप क्या हो जाएंगे? स्टिकर हो जाएंगे। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। तो वो आप कार्टून्स में देखते हो कि नहीं, वो स्टिकर बन जाता है। सो दैट इज कॉल्ड डॉर्सोवेंट्रली। अगर आप साइड के तरफ सो रहे होंगे एंड रोड रोलर चल जाएगा तो आप क्या बन जाएंगे? लैटरली फ्लैट। गुड। अब इनका डेफिनेशन क्या है? तो ऐसा किस पिक्चर में बोला था? बोलो। पिक्चर में जानो, 3 इडियट्स। पिक्चर जाओ तो रीड कैसे हो? दैट इज कॉल्ड क्या? डेफिनेशन। So they are dorsoventrally flat, first bilaterally symmetrical, क्योंकि सिमेट्री पहली बार बाइलेटरल हुआ। इससे पहले क्या था? रेडियल। एसिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, mesenchyma filling the space between various organs। क्यों? आप जानते हो इससे पहले मीजोडर्म नहीं था, अब मीजोडर्म आया तो मीजोडर्म बीच में आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब आप एक इंस्ट्रूमेंट बनाओ। सपोज यू टेक 1 पॉलीथीन एंड उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पॉलीथीन में ले लो। आप एक छोटा सा पॉलीथीन में हल्दी ले लो, एक छोटे से पॉलीथीन में आप मिर्ची ले लो, एक छोटे से पॉलीथीन में नमक ले लो। उस सबको एक बड़े पॉलीथीन में डाल दो। तो अंदर वाला पॉलीथीन एंडोडर्म है, बाहर वाला पॉलीथीन एक्टोडर्म है। अब उसके अंदर पानी भर दो तो पानी क्या हो जाएगा? मेसोडर्म। तो मेसोडर्म कहाँ घुसेगा? बिटवीन एंडोडर्म एंड पॉलीथीन के बीच। पॉलीथीनों के बीच में ना अंदर घुस जाएगा? बीच में। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट हम यहाँ कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Mesenchyma filling the space. Now they are devoid of definite anus. इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इनकम्प्लीट। और भाई अभी तो टिश्यू ग्रेड है, ओके, टिश्यू से ऑर्गन बना है। इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? हाँ, दे आर डिवॉइड ऑफ डेफिनाइट एनस, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके,
क्यों कोई सिस्टम नहीं है? बिकॉज Organ level level ऑर्गन लेवल है, Organ grade. Organ grade. सिस्टम बना ही नहीं है। चलिए, तो नाउ हिस्ट्री ऑफ द फ्लैटवर्म्स। तो गेगेनबॉर्ग was the first person to propose about what? बोलिए, फ्लैटवर्म्स। तो इसीलिए प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में सबसे प्रपोज किया था किसने पहले? गेगेनबॉर्ग। ओके, तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन। तो एंड उन्होंने उसको क्या बोला था? उन्होंने उसको बोला था व्हाट? बताइए, व्हाट डिड दे कॉल? बोलो, हेल्मिन्थोलॉजी। तो इनके स्टडी को क्या बोला गया था? हेल्मिन्थोलॉजी। समझ रहे हो? सो दैट इज व्हाट वाज द कंसेप्ट। नाउ और थोड़ा मैं हिस्ट्री चेक कर लेता हूँ, अगर कुछ है तो अच्छा। और हिस्ट्री 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 और ज़्यादा कुछ हिस्ट्री इनका नहीं है, गेगेनबॉर्ग वाला ही कंसेप्ट है। बहुत टाइम में इनका स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ होता है, उसका एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्पेलिंग ऑफ गेगेनबॉर्ग फ्लैटवर्म्स किधर गया? ढूंढोगे ना तो मिलता नहीं। चलिए, सो बाद में करेंगे उसको, नहीं तो बायलैटरल सिमेट्रिकल सब तो पता है भैया। चलिए, सो नो रेफरेंस, तो आई विल गो बैक टू इट जब टाइम मिलेगा। फाइन। चलिए, तो इसीलिए उसके इनका स्पेलिंग थोड़ा बहुत बुक्स में इधर उधर होता है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। नाउ एट फर्स्ट उन्होंने जो प्लैटीहेल्मिन्थेस बनाया, ओके, टर्म वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय गेगेनबॉर्ग एंड अप्लाइड टू एनिमल्स नाउ इंक्लूडेड इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। ओके, बट उस समय नेमर्टियंस को भी उसमें उन्होंने इंक्लूड कर दिया था। तो नेमर्टियंस इज अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो अभी आप लोग नहीं पढ़ते हो बिकॉज हमारे पास 39 फाइलम्स हैं, बट आप पढ़ोगे ओनली 10। तो समझ रहे हो? चलिए, तो जनरल कैरेक्टर क्या है? सो दे आर फ्री लिविंग, कमेंसल्स और एंडोपैरासाइट्स। समझ रहे हो? तो उसको फ्री लिविंग कह सकते हैं, कमेंसल्स कह सकते हैं, या एंडोपैरासाइटिक कह सकते हैं। Now what does free living mean? बोलो। माने वो अपना माने वो अपना जी सकता है, उसे किसी तरह का मदद का कोई जरूरत नहीं है। It can live on its own. Understood? Now, in case of in case of आपका जो कमेंसल्स, कमेंसल का मतलब क्या है? बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कमेंसल्स? सर उनको फायदा होगा बट होस्ट को ना फायदा होगा ना लॉस होगा। यस, मतलब माने जो कमेंसल्स हैं, ये जो कमेंसल्स हैं, इन्हें तो एडवांटेज हो रहा है रिश्ते से, बट आपका जो दूसरे हैं उनको कोई एडवांटेज नहीं हो रहा है। मतलब होस्ट जिसके बॉडी के अंदर वो रहते हैं, उन्हें कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज द कंसेप्ट। एंडोपैरासाइट्स का मतलब क्या है? बोलिए। बॉडी के Found अंदर inside जो the body. एडवांटेज Found inside the Yes, they are found inside our body. इसमें कुछ ectoparasytic भी होंगे, okay? Some of them will also be ectoparasitic. But ये जो ectoparasitic हैं and endoparasitic हैं, तो जो endoparasites हैं, ये डाइजेनेटिक होंगे। डाइजेनेटिक का मतलब क्या है बोलो? इनका दो होस्ट होगा, दो होस्ट। So they will have two hosts. Okay? तो दो होस्ट होंगे उनमें। पहला होस्ट कौन है? प्राइमरी, जिसके अंदर क्या होता है? किसको हम प्राइमरी बोलेंगे बताओ? रिप्रोडक्शन। तो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी होस्ट। जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा
उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, सेकेंडरी हो। चलिए नाउ अब अगर दो अलग अलग होस्ट हैं तो लाइफ साइकिल ऑल्टरनेशन ऑफ होस्ट भी होगा। एंड पैरासाइट को अगर सक्सेसफुली होस्ट के बॉडी के अंदर रहना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? टेस्ट बोलो, आपका एक लार्वा होने से अच्छा है ना मेनी लार्वा होने से अच्छा है? नहीं लार्वा। many larva. क्यों? अगर आप एक को मारोगे तो Survival दूसरा बच chance जाएगा। यस, मतलब चांसेस ऑफ सक्सेस विल बी मोर। ओके, नाउ तो चांसेस ऑफ सक्सेस विल बी मोर। ठीक है, चलिए और बोलिए। क्लियर है? सर आपने जो अभी अभी समझाया प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, वो फिर से समझा देंगे? सुनो मैक्स, तो प्राइमरी होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें तो देखो ना, तो प्राइमरी होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर एडल्ट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ओके, तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा एंड वो क्या करेगा, उसके अंदर वो गैमेट्स बनाएगा, बच्चे बनाएगा एंड बच्चों को बाहर छोड़ देगा। अंडरस्टूड? बट इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? जिसके अंदर एसेक्सुअल। ओके, Yes, sir. हाँ, तो ये उसका कंसेप्ट है। चलो एक सेकंड, गिव मी वन टाइम, एक गेट पे कोई हल्ला कर रहा है तो एक सेकंड। चलिए सॉरी, हाँ वो एक्चुअली somebody is disturbing to a max document। चलिए, सो एक्चुअली जो एसेक्सुअली लिव कर रहा है वो आपका इंटरमीडिएट होस्ट है एंड जो सेक्सुअली आपके अंदर है वो आपका प्राइमरी होस्ट है। माने जैसे अभी आप देख लो टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम जो है वो हमारे अंदर ब्रीड करता है, हमारे अंदर लव सॉन्ग्स गाता है, हमारे अंदर डेटिंग करता है, फिर बच्चे बनाता है एंड फिर जाके क्या करता है, वो आपका एग बनाकर छोड़ देता है ना। अब ये जो एग बना के छोड़ दिया, तो एक सेकंड एक सेकंड, चलो ओके। हमारे कथा ही
चलिए, सो इन केस ऑफ दिस आपका क्या है, तो हमारा जो माने फ्लैटवर्म्स हैं उसमें दो तरह का लाइफ साइकिल होगा। तो जिसके अंदर वो ब्रीडिंग करके बच्चा बनाएगा वो है प्राइमरी होस्ट। जिसके अंदर वो एसेक्सुअली ब्रीड करेगा उसको, जिसके अंदर वो एसेक्सुअली ब्रीड करता है, इधर देखो, तो वो आपका है क्या, इंटरमीडिएट होस्ट। तो प्लेटफॉर्म्स, हाँ, तो सेकेंडरी कह लो, इंटरमीडिएट कह लो, कुछ भी कह लो, ओके। तो इसीलिए हमारे अंदर वो क्या करता है, बहुत सारे वर्म्स हमारे अंदर ब्रीड करते हैं। तो जिसके अंदर ब्रीडिंग करेंगे वो है प्राइमरी होस्ट। बट जिसके अंदर वो आपका क्या, जिसके अंदर वो लोग आपका अदरवाइज रहते हैं, सिर्फ आपका प्रोपागेट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द केस। नाउ अब जनरल कैरेक्टर्स पे चला जाए। हाँ बोलो। सर वो कॉमेंशियल के साइड में से ब्रैकेट में प्लस सी 0h क्या है? वो मुझे मालूम नहीं है, तुम अभी तक सो रहा था क्या? ये सब हम 1000 बार पढ़ चुके हैं। आई हैव टोल्ड यू नथिंग न्यू थिंग्स विल बी टोल्ड अहेड। जब मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया तब आपने ये डाउट क्यों नहीं पूछा? समझ रहे हो? तो डोंट आस्क डाउट्स एवरी टाइम, बिकॉज दैट इज व्हाई आई हैव ऑलवेज गिवन यू टाइम टू आस्क डाउट्स। एंड इसीलिए तो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया। आप उस समय सो रहे होगे क्लास में। अनन्या, व्हाट इज प्लस सी 0h, बताओ उसको। प्लस सी मतलब कमेंशियल को बेनिफिट होगा एंड होस्ट को ना बेनिफिट होगा ना लॉस होगा, इसलिए 0h। बस। और प्लस p माइनस h बताओ। पैरासाइट को बेनिफिट होगा और होस्ट को डिसएडवांटेज होगा, लॉस है। so that is what is the concept। इसलिए क्लास में हर समय प्रेजेंट रहिए। आपको हर दिन आके डाउट पूछो। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। फाइन। सर टीनिया का कुछ एग्जांपल दे रहे थे ना? नहीं, जो टीनिया है उसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल हमारे अंदर होता है। तो सेक्सुअल लाइफ साइकिल हमारे अंदर होता है एंड एसेक्सुअल लाइफ साइकिल जो है वो आपका पिग में होता है। तो इसलिए पिग क्या है, वो इंटरमीडिएट होस्ट है। चलिए, प्राइमरी होस्ट। ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है, टिश्यूज ज्वाइन करके ऑर्गन्स बने हैं, बट ऑर्गन्स ज्वाइन करके ऑर्गन सिस्टम नहीं बना है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द केस। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब क्या है, इनसे पहले जो थे वो डिप्लोब्लास्टिक थे। समझ रहे हो कि नहीं? बिफोर देम दे वर डिप्लोब्लास्टिक। चलिए, अब तो कौन सा लेयर नया आया है, मीजोडर्म। चलिए, आप देखो, इसलिए फर्स्ट को हर समय आप स्ट्रेस देंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए हाईलाइट करने के लिए। उसी तरह से फर्स्ट बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल, क्यों? इनके पहले जो थे वो क्या थे, रेडियल। नाउ उसके बाद एनिमल्स विथ डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडीज, ओके, विथ डेफिनाइट पोलैरिटी। तो इसका मतलब क्या है, आपको मालूम है कौन सा हेड है, कौन सा, यस, नहीं नर्वस सिस्टम का नहीं, बॉडी का। हेड और टेल डेफिनाइट है। यस, आपको मालूम है हेड कौन सा है एंड टेल कौन सा है। अगर आपका डेफिनाइट पोलैरिटी नहीं होगा, अभी जैसे तुम कहाँ चलते हो, आप जो चलते हो आपका सर पहले आता है ना एस पहले आता है? सर पहले। सर बस, तो इसका मतलब आपका भी डेफिनाइट पोलैरिटी है। तो लाइक दैट। बट आप देखोगे कुछ जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, अमीबा कैसे चलता है, अमीबा कहीं भी जा सकता है। सो दैट इज कॉल्ड, हुआ। चलिए, उसके बाद डॉर्सरी वेरी फ्रंटल हमने समझ गया।
बॉडी अनसेगमेंटेड, मतलब कोई सेगमेंटेशन नहीं होगा, एक्सेप्ट इन क्लास सेस्टोडा विच शोज सूडो सेगमेंटेशन। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से तब समझा दिया था। सूडो सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? यस सर, कि इसका जो एनिमल है एक्सटीरियर सेगमेंटेशन। यस, ठीक से फॉल्स सेगमेंटेशन है। क्यों फॉल्स सेगमेंटेशन है? दो कारण। कारण नंबर 1 क्या है? दैट पूरा बॉडी So वो सारे इकट्ठा सेगमेंट नहीं सेम नहीं बना, है। पूरा बॉडी इकट्ठा नहीं बना। दूसरा पॉइंट क्या है? हर सेगमेंट अलग अलग है। ओके, इसका स्कॉलेक्स अलग है, नेक अलग है, इमेच्योर सेगमेंट्स अलग हैं, मैच्योर मेल अलग हैं, मैच्योर मोनोशियस अलग हैं, ग्रेविड अलग हैं, एंड सो ऑन। तो ये सब आपका क्या है? दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन। तो इसीलिए सिंस टोटल सेगमेंटेशन इज नॉट सेम, हम उनको क्या कहते हैं? सूडो सेगमेंटेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, आपका सारा वीडियोस अपलोड हो गया है, जो भी एरर्स था तो जो मिला मैंने अपलोड कर दिया है आपका। तो अब ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल्स, इसका मतलब क्या है? इनके बॉडी में कितना कैविटी है बताओ? कैविटी नहीं है। सोचो 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 नहीं है। सोचो वन कैविटी है। वन कैविटी। कौन सा? आर्केंटेरॉन। Very good. So they have only one cavity, that is called archenteron. उसके अलावा कोई कैविटी नहीं है। अंडरस्टूड? तो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों? क्योंकि ये ऐसे एनिमल में डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, बट इसके पास मेसोडर्म है। ओके, नाउ उसके बाद जो है शेप, तो अलग अलग शेप होगा, वर्म लाइक, रिबन लाइक या टेप लाइक। तो ये किस में होता है? सेस्टोडा टेपवर्म्स। ब्रॉड लीफ लाइक, पत्ते जैसा, जो पीपल का पत्ता जैसा, उसको ट्रेमाटोडा या फ्लूक्स बोलते हैं। थिन लीफ लाइक, उसको टर्बेलारिया या प्लानेरिया बोलते हैं। तो टेपवर्म्स कॉमन नेम है, सेस्टोडा उसका क्या क्लास नेम है। तो सेस्टोडा इज जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ tapeworms. Trematoda is zoological nomenclature of flukes, and जो टर्बेलारिया है वो आपका zoological nomenclature of planarians। ठीक है? They exhibit cephalization but primitive। मतलब क्या है? पहली बार हेड लाइक स्ट्रक्चर आया है, बट ये जो हेड है ये प्रिमिटिव है। क्यों प्रिमिटिव है बताइए? क्योंकि उसमें डेफिनाइट ब्रेन नहीं है। बहुत सारे आपका हेड देखो, आपके हेड में डेफिनाइट ब्रेन है। ओके, अब सपोज अब आप देखिए, सोचिए कि अगर सेंसरी ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं ना। सुनिए, अगर आपका जो आंख घुटने में होता है तो क्या होता है? सपोज योर आईज आर देयर इन योर नीज, मैसेज पहुंचने में टाइम लगता है। सपोज आपका एक ट्रक आपको 2 सेकंड में कुचल देगा, तो ये आपको खबर 4 सेकंड में मिलता है, तो क्या होगा? सर हम मर जाओगे। तो कैन वी अफोर्ड दिस डिले? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो वाइटल सेंस ऑर्गन है वो ब्रेन के जितने करीब हो उतना अच्छा है। क्यों? ताकि खबर धड़क से मिले, जल्दी मिले। अंडरस्टूड? तब जाके तो आप कुछ डिसीजन ले सकते हो ना, एंड सो ऑन। डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपको खबर ही देर से मिल रहा है, ठीक है, चलो हमने खबर ले आया, बट ब्रेन अगर दूर होता तो प्रोसेसिंग देर लगो, मैंने प्रोसेसिंग में देरी लगता कि नहीं?
तो इसलिए ब्रेन Yes, sir. एंड ऑल वाइटल सेंस ऑर्गन्स हम हेड में ले आए। उसी में आपका माउथ भी है, नॉस्ट्रिल भी है, ईयर ओपनिंग भी है। तो इसका मतलब ये सारा फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल चीजें होने से हम उसे डेफिनाइट हेड बोलते हैं। तो क्या टेपवर्म में ऐसा है? नो सर। No, नहीं है। sir. तो फिर हम Yes, उसको sir. ट्रू कैसे बोलेंगे? उसमें सिर्फ आई स्पॉट्स होता है एंड वो भी प्लानेरिया में और किसी में नहीं। ओके, तो प्लानेरिया में छोटे छोटे सेंस फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, वो आई भी नहीं होते हैं, आई स्पॉट। मतलब उसको पता चलता है कि ये धुंधला है एंड ये धुंधला नहीं, यानी देयर इज लाइट एंड डार्क, इतना उसे पता चलता है। बट उसको पता नहीं चलता है कि क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. तापरे उसके बाद आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। क्यों? माउथ तो है बट एनस नहीं है। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट इज एब्सेंट इन obligate endoparasites like cestoda, उसमें पूरा एब्सेंट है। एंड एक और में भी है, एंड ऑर्डर एसिला ऑफ टर्बेलेरिया। तो इन दोनों कैटेगरी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। बाकियों में क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। समझ रहे हो? तो बाकियों में Yes, इनकम्प्लीट sir. एंड इन दोनों में 0। अब साइज आपका कुछ तो नॉर्मली होंगे बट टेपवर्म्स काफी लंबे भी हो सकते हैं। एडहेसिव ऑर्गन, भाई ये पैरासाइट है तो ये तो जानता है कि होस्ट मुझे नहीं रखेगा, बट क्या वो इज्जत के चक्कर में वापिस आ जाएगा ना वहीं रहेगा? वही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका तुम्हारे बगैर जीना ही नहीं है। जीना यहाँ मरना यहाँ, तुम्हारा जागृति के सिवा जाना कहाँ। समझ रहे हो? तो ऐसा वो लोग गाना गाते हैं। तो अब अगर आप उसको रखोगे नहीं तो वो जिएगा कैसे? इसलिए वो हर अस्त्र रखा है कि तुम फेंकोगे तो जाएगा नहीं। जा, उसको भगा रहे हो तो वो क्या करेगा? हुक्स को गाड़ देगा आपके इंटेस्टाइन में, नहीं जाऊंगा। ओके, तो इतना गाड़ देगा अगर जबरदस्ती किए तो नोचा जाएगा। ओके, सकर्स क्या करेंगे? सक करके चिपक जाएंगे। ओके, एडहेसिव ऑर्गन्स क्या करते हैं? गम बना के चिपक जाते हैं। ओके, इस तरह से तो उनके पास अलग अलग तरीके का एडहेसिव ऑर्गन्स होगा। क्यों बोलो? क्योंकि उनको जाना नहीं है, उनको तुम्हारे अंदर ही रहना है। ओके, रहना है, रहना है। तो ऐसे वो लोग गाना गाते रहते हैं। अंडरस्टूड? वो जाना नहीं चाहते। यस सर। तो तुम भी उसे प्यार से रख लो ना, क्या निकालते हो? चलिए, बट वो भी बदतमीज है ना, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वरना तो हम रख भी लेते ना। क्या बोल रही है जागृति? Yes, sir. चलिए, तो जागृति का सेहत का राज वर्ब्स हैं। ओके, तो लाइक दैट। अब स्केलेटन एब्सेंट, इनमें कोई स्केलेटन नहीं होता क्योंकि मसल भी अभी थोड़ा थोड़ा बन रहा है। ओके, contains organs which are cuticularized with scleroproteins। तो scleroproteins एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, हार्ड प्रोटीन है, तो वो होता है। The hard organs are provided with hooks. These hard organs are provided with hooks, spines, thorns, spicules, etc. These the hard organs. The hard organs provided are, इसको ऐसे कर देंगे, hard organs provided are hook, spine, thorns, spicule, etc. ठीक है। क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल एक वैक्स होता है।
समझ रहे हो, वो उस चीज से बना होता है। क्लियर? डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है एंड किसी किसी में इनकम्प्लीट होता है। क्यों इनकम्प्लीट होता है? एनस नहीं होता। नाउ बाकी सारे सिस्टम गायब। ओके, रेस्पिरेशन, इसको लिखना तो चाहिए ना हम लोग को, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा? एब्सेंट। But respiration is direct in planaria and ectoparasites. ectoparasites समझ रहे हो? तो आपका ectoparasites इनमें डायरेक्ट है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है क्योंकि उसका ऑर्गन ग्रेड है, तो सिस्टम कहाँ से आएगा? But respiration is direct in planaria and ectoparasites क्या? Anaerobic in endoparasites। भाई जब वो आपके अंदर रहते हैं, कोई पूछ नहीं रहा था सर वो कैसे रेस्पायर करते हैं, वो एनाएरोबिक। ठीक है, तो एनाएरोबिक जो है उसमें आपका जो एंडोपैरासाइट्स में एनाएरोबिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर उतना ऑक्सीजन मिलता नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कुछ लिखना तो पड़ेगा ना हमको। तो जेजेस का नोट कभी इनकम्प्लीट नहीं होता, आप लोग को चाहिए नहीं, वो बड़ा दुख की बात है, बट फिर भी मैं तो बना देता हूँ आप लोग के लिए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, बट सर्कुलेशन is parenchymal. It means that fluids pass through spaces between the cells। समझ रहे हो? सो ये आपका कंसेप्ट है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें डेफिनाइट सर्कुलेशन तो गायब है, बट सर्कुलेशन होता है पैरेन्काइमल। मतलब क्या है, जैसे आप लोग स्विमिंग पूल में कूद जाओ तो आपके बीच में क्या होगा? व्हाट विल बी बिटवीन यू? वाटर। तो दैट इज द कंसेप्ट। तो आप सबके बीच में कौन होगा? पानी होगा। सो दैट इज कॉल्ड पैरेन्काइमल सर्कुलेशन। तो इफ यू रिजेंबल सेल्स, वाटर इज द सर्कुलेशन। आया समझ? उसके बाद एक्सक्रीशन हमने देखा, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, बट एक्सक्रीशन occurs with the help of protonephridia, which are provided with special cells called flame cells। तो ये याद रखना, अगर इस टॉपिक में 30 क्वेश्चन आया है पिछले सालों में, तो 25 फ्लेम सेल के ऊपर आया है। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट थिंग है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव है, लैडर लाइक, मेनली कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया और ब्रेन। ओके, नर्व कॉर्ड is ladder like। Okay, nerve cord is ladder like with two solid ventral longitudinal nerve cords connected by transverse connective। इसको अगर हम एक ड्राइंग बनाएं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो what we can do, we can draw two lines। Okay, सपोज हम ये एक लाइन बना देते हैं, ये एक और लाइन बना देंगे, तो ये दोनों क्या हो गया? दीज आर द सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। फिर हम आपस में क्या करेंगे? उनको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, वी विल कनेक्ट देम। फाइन, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या है? दीज आर इंटर सेगमेंटल, यस, इंटर सेगमेंटल ट्रांसवर्स कनेक्टिव। तो ये सेगमेंट्स के बीच में ऐसे कनेक्टिव होता है।
एंड सर के पास हम एक छोटा सा क्या बना लेंगे, ब्रेन रिंग बना लेंगे। इस तरह से रिंग बना लेंगे। आया समझ? तो इसीलिए ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, ब्रेन या सेरेब्रल रिंग। ओके, सो दिस इज ब्रेन और सेरेब्रल रिंग। ओके, ये क्या हो गया, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड्स। ठीक है, एंड ये क्या हो गए, कहाँ यार, सो व्हाट आर दीज, these are ट्रांसफर कनेक्शन नर्व्स। कनेक्टिव्स। ओके, ये आपका ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स है। कोई शक? देख रहे हो, हम एक सिंपल सा डायग्राम बना लेंगे। हाँ बोलो। सर प्रोटोनेफ्रिडिया इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है और वहाँ पे फ्लेम सेल होता है। हाँ, आप कह सकते हो या दोनों को सेम भी कह सकते हो। ओके, आप उसको प्रोटोनेफ्रिडिया बोल सकते हो या अलग से आप उसको बता सकते हो। तो इसीलिए फ्लेम सेल जो है वो प्रोटोनेफ्रिडिया में मिलेगा। अंडरस्टूड? तो यू विल गेट फ्लेम सेल्स इन द प्रोटोनेफ्रिडिया। चलिए और तो बोलिए। सोलेनोसाइट्स क्या होते हैं? सोलेनोसाइट्स वो फॉल्स होता है। मैंने यहाँ लिखा है क्या सोलेनोसाइट्स? कहाँ गया? मैं तो नहीं लिखा सोलेनोसाइट्स। तो ये फ्लेम सेल्स लिखा है ना, मैंने कहा सोलेनोसाइट लिखा हुआ है। चलो, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, वही तो, अब जहां से लिए उधर पूछ लेते हैं, है कि नहीं? तो आप वहां क्यों नहीं पूछे सोलेनोसाइट्स क्या होता है? बिकॉज इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस थिंग माय डियर। तो प्रोटोनेफ्रिडिया इनमें क्या होता है, ट्रू होता है, बट सोलेनोसाइट क्या होता है, फॉल्स। एक्चुअली दे लुक लाइक दिस। अब ये देख रहे हो ना, इधर हिल जाएगा, रहने दो, वो दूसरी जगह लिखा है, आप चिंता मत करो। तो एक्चुअली सोलेनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रिडिया एक जैसे दिखते हैं। ओके, इसीलिए लोगों को लगता है कि ये सोलेनोसाइट है, बट सोलेनोसाइट ब्लड को फिल्टर करता है, बट यहाँ तो ब्लड बना ही नहीं है, तो इसीलिए इनको हम फॉल्स सोलेनोसाइट्स कहेंगे। अंडरस्टैंड? एंड ट्रू नेफ्रिडिया कहेंगे। सेफालोकॉर्डेटा में आपका सोलेनोसाइट होता है, तो वहां हम क्या बोलेंगे, ट्रू सोलेनोसाइट्स एंड फॉल्स प्रोटोनेफ्रिडिया। समझ आया? बिकॉज दे लुक अलाइक, वो एक जैसे दिखते हैं, इसलिए लोग ऐसे बोल देते हैं। समझ आया? चलिए, तो अब इसको करेंगे। जहां भी पढ़ते हो कालू वालू में, उधर डाउट पूछ लिया करो ना, दिक्कत क्या है? आप वहां पूछ लेते तो बता देते हैं। आप उधर भी डाउट नहीं पूछोगे क्या? हाँ, वही कालू में आप कोचिंग नहीं पूछ जा लेते सकते क्या? सर, हम कोचिंग नहीं जा सकते ना। वो तो अब किसने देखा है आप जाते हो कि नहीं जाते हो? सब जाता है, सब नहीं जाते हैं। नो सर, नहीं जाते। अरे कोई पाप थोड़ी है जाना, वैसा कोई पाप नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ जाओ ढंग का चीज पढ़ो, इधर उधर का पढ़ते हो ना, फिर हमें टेंशन होता है। सी व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स? आप देख लो, जितना भी आप लोग जो ये जो क्लासेस ऑनलाइन भी है, आप देखोगे इनका जो मोडस ऑपरेंडी एक ही है, रटा दो। समझ रहे हो? वो समझा दो नहीं करते हैं, वो रटा दो करते हैं। अगर आप पूछ लोगे ना तो पूछेंगे तेरे को साइंटिस्ट बनना है, तो दे डोंट एनकरेज डाउट्स। समझ रहे हो? तो लाइक दैट, तो इसलिए वहां जा नहीं रहे हो, ये आपका किस्मत अच्छा है। बहुत लोग सोचते हैं हमको जाने दे नहीं रहे हैं, एक्चुअली योर लक इज गुड दैट यू आर नॉट गोइंग। जो लोग जा रहे हैं ना, उनको देखो, अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो आप हर समय दोनों देखोगे कि नहीं? बट उससे प्रॉब्लम क्या होता है, आप एनालिसिस खुद नहीं कर पाते, तो लाइक दैट होता है। चलिए, इसलिए ये आपका फ्रीडम है। इसको थोड़ा मैं क्या करूं,
ये उसमें घुसा दी ना सोलेनोसाइड पूछ के तो पूरा हिल गया। चलिए, तो देख रहे हो आप जहां जा रहे हो, देखो इतना मेहनत कोई करता है आपको, आप देख लो, आप जहां जहां जा रहे हो काजू किशमिश, तो आप देखोगे इतना मेहनत कोई नहीं करेगा, कलर उलर सब करके दे दिया। अब आप देखो ये नोट अगर आप पढ़ोगे तो इसको समझने में आपको 1 सेकेंड टाइम नहीं लगेगा, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नॉट इम्पोर्टेंट है, कौन सा डिजीज है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कलर्ड है। बट दुख यही है कि आप लेना नहीं चाहते मेरा नोट्स है। आपको फैट टीचर का नोट्स नहीं चाहिए, आपको हैंडसम टीचर का नोट्स चाहिए। चलिए, तो ये आप ये मेरा दुख है और क्या। चलो, तो ये तो आपको मेरे घर के बाहर सुसु करने से पहले एक बार सोचना चाहिए था कि नहीं। ओके, चलिए इसको थोड़ा छोटा, आप देखो पूरा हिल हिला गया है ये, थोड़ा लिख लो ना, सेटिंग पूरा बर्बाद हो जाता है। सो आप देखो कितना चीज आपको दिया गया है भाई, कौन देता है इतना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। चलिए, सो मेन चीज क्या है, व्हाट पीपल विल टेल यू नो, हम लोग स्मार्ट एजुकेशन पढ़ाते हैं, मतलब हम वही पढ़ाते हैं जो आता है, एंड जो नहीं पढ़ाते हैं जो नहीं आता है। अरे भैया, आता है, आएगा ऐसा कहीं लिखा है? बोलो ताहले, तो क्या गारंटी है कि नहीं आएगा? लिख के दे दोगे तो समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, अगर कोई लिख के दे दे कि नहीं मैं गारंटी देता हूँ नहीं आएगा, फिर चलेगा, फिर इट इज ओके। बट आप मालूम है ऐसा गारंटी कोई दे नहीं सकता। अंडरस्टैंड? चलिए, क्या किया जाए, ये तो इतना गड़बड़ हो गया, ये हिल गया पूरा, तो 10 फॉन्ट करते हैं। हिल जाने से फिर क्या ना पूरा सेटिंग बिगड़ जाता है उसकी। मैं बना लेता हूँ कि अगर कोई गरीब मांग ले नोट मेरे से तो दे दूंगा, बट आप लोग मांगते नहीं हो। चलिए, सो अब आ जाइए, तो ये हमारा सेंस ऑर्गन्स। तो जनरली इन एनिमल्स में सेंस ऑर्गन्स नहीं होता है। यस, प्लानेरिया में देखा गया है क्या, आपका आई स्पॉट्स या फोटोरिसेप्टर्स। ओके, ये जो गरीब लड़की है उसको दे दूंगा मैं, मुझे लग रहा है वो जो अनन्या जो है वो गरीब बच्ची है तो उसे दे दूंगा, और क्या। अब आप लोग को तो बड़ा बड़ा मिल जाता है, आपको वो मैं भी गरीब हूँ। कौन गरीब है? सर मैं भी सर। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ मैं डिसाइड, ओनली जजेस विल डिसाइड कि गरीब कौन। ओके, तो तुम लोग ओरिजिनल वाले गरीब नहीं हो ना, तुम लोग जो इधर उधर वाले गरीब हो, जो वो पिक्चर देखो कि नहीं हिंदी मीडियम, तो आपको पुश्तैनी गरीब होना पड़ेगा तब जाके आपको मिलेगा। वो देखे हो हिंदी मीडियम पिक्चर? आप पिक्चर भी देखते नहीं हो, पिक्चर नहीं देखोगे तो नीट कैसे मिलेगा? चलिए, नीट मिलने के लिए पिक्चर देखना पड़ता है। चलिए, तो अब आ जाइए, तो सेंस ऑर्गन्स हो गया। अब सेक्स, इनमें जो सेक्स है ये दोनों तरह का हो सकता है, डायोशियस भी हो सकता है, मोनोशियस भी हो सकता है। तो मोस्टली मोनोशियस है एंड मोस्टली हर्माफ्रोडाइटिक है। बट टीनिया में हमने क्या देखा कि वो सेल्फ फर्टिलाइज भी कर सकता है, इसलिए टीनिया को हम लोग मोनोशियस बाइसेक्सुअलिस बोलते हैं। ओके, मेल्स हैव पेनिस लाइक सिरस सैक। ओके, तो उसका कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। तो सिरस सैक क्या है? कॉप्युलेटरी ऑर्गन। तो ये कॉपुलेशन करेगा एंड बढ़ाएगा क्या? पॉपुलेशन। समझ रहे हो? एंड फीमेल्स हैव वजाइना। ये जो वजाइना है फ्लूक्स में इसको लॉरर्स कैनाल बोलते हैं या लॉरर्स स्टाइडिया कैनाल्स भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, याद रखना। ओके, तो कॉपुलेशन इज हेंस ट्रू, फर्टिलाइजेशन कैन बी सेल्फ और क्रॉस। तो अगर सेल्फ है तो बाइसेक्सुअलिस, सेल्फ हम लिख लेते हैं इन
टीनिया, ओके, और क्रॉस इन टीनिया एंड अदर्स। तो इसलिए टीनिया में भी क्रॉस हो सकता है। अब देखो हमने क्या डिस्कस किया था, उसके हर सेगमेंट में मेल फीमेल होता है, समझ रहे हो कि नहीं? उसका हर सेगमेंट में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। अब सपोज सेगमेंट नंबर 70 में मेल एंड फीमेल आपस में ही फर्टिलाइज कर लेते हैं, तो कौन सा फर्टिलाइजेशन हुआ है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। But in another case, a cirrus of 15 deposits sperm in the 16th vagina, तो क्या होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस। अगर वर्म 1 का सीरस वर्म 2 के वजाइना में डालता है तो क्या होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ओके, क्रॉस तो फर्टिलाइजेशन। हर पॉसिबिलिटी मुमकिन है। ओके, चलिए, तो उसके बाद आ जाइए डेवलपमेंट। एग्स मोस्टली डिवॉइड ऑफ योग नहीं होता, बट अगर योग डालना है तो इंडिपेंडेंट ऑर्गन बनाना पड़ेगा, उसको योग ग्लैंड्स या वाइटलाइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट हो सकता है, किस में? डायरेक्ट इन प्लानेरिया, और इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट है, मोर देन वन होस्ट है, दे शो मेनी सीक्वेंशियल क्या लार्वा एंड alternation of generation and alternation of host. ओके, तो many sequential larva का मतलब क्या है बताओ? इसमें बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स होंगे एंड एक डेफिनाइट सीक्वेंस में होगा। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा गया, आप मनचाहा लिखेंगे ना सीक्वेंस में लिखेंगे? सीक्वेंस में। वेरी गुड। ऑल्टरनेशन ऑफ होस्ट का मतलब समझ रहे हो? मतलब आपको होस्ट भी बदलना पड़ेगा। तो फिर हमने दोनों को क्यों जोड़ा? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड ऑल्टरनेशन ऑफ होस्ट, क्योंकि जनरेशन मतलब कौन सा लार्वा, होस्ट मतलब किस में घुसेगा, तो इसलिए होस्ट एंड लार्वा दोनों कांस्टेंट। अंडरस्टूड? मतलब कौन सा लार्वा किधर जाएगा वो फिक्स्ड है। विच लार्वा विल गो वेयर, इट इज फिक्स्ड, you cannot change it. Now primary host हम डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट। अब यूनिक फीचर्स। यूनिक फीचर्स क्या है? इसमें पैरेन्काइमा होता है मेसोडर्मल, ठीक है, फ्लेम सेल्स होते हैं, तो फ्लेम सेल्स को हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, या क्या, या आपका फॉल सोलेनोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, देख रहे हो यहाँ लिखा है, मैंने ऑलरेडी लिखा है वो सब चीज। Now, excretion and osmosis होता है separate vital glands. What is the advancement above nidaria? तो निडारिया से क्या ज्यादा है? bilateral symmetry, organ system level, head in planaria, presence of brain and nerve cord and penis का होना, ये सब यूनिक फीचर्स है, ये एडवांस है निडारिया से। निडारिया में ये सब नहीं था। क्लियर? अब आ जाइए क्लासिफिकेशन। तो 3 क्लासेस होते हैं, टर्बेलारिया, ओके, टर्बेलारिया, ट्रेमाटोडा एंड सेस्टोडा। टर्बेलारिया, ट्रेमाटोडा एंड सेस्टोडा। ठीक है, तो टर्बेलारिया क्या है? फ्री लिविंग है। ट्रेमाटोड्स एक्टो या एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं। सेस्टोडा क्या है? ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट। ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है? होस्ट इज फिक्स्ड, आप नहीं जूस, होस्ट इज फिक्स्ड, आप इधर उधर का होस्ट नहीं ला सकते। ओके, मैंगो समझ में आया? अब आ जाइए शेड। थिन लीफ लाइक, ब्रॉड लीफ लाइक, रिबन लाइक।
ओके, उसके बाद आ जाइए आपका जो स्पेशल फीचर्स है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें इनकम्प्लीट, हैज नो एनस, बट ए शिला में क्या होता है, एब्सेंट। ओके, तो ए शिला में एब्सेंट होगा, ट्रेमाटोडा में इनकम्प्लीट होता है, सेस्टोडा में एब्सेंट होता है। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, खाना पीना खाएंगे कैसे, बॉडी वाल से वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, उसके बाद है स्पेशल फीचर्स। तो टीनिया में क्या है, जो प्लानेरिया में उनके पास रैप्टाइड्स होता है। रैप्टाइड्स क्या हैं, दे आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, उनका प्रोबेबल फंक्शन है एक्सक्रीशन, क्योंकि वी आर नॉट श्योर, बट लगता है कि वो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। तापरे फेरिंग्स इज रिवर्सिबल, मतलब वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को बाहर निकाल सकते हैं। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल फेरिंग्स। आई स्पॉट्स प्रेजेंट, सो प्रिमिटिव सेपलाइजेशन। तो ये सब यूनिक फीचर्स हैं जो अभी तक नहीं आया था। क्लियर। इन ट्रेमाटोडाई ऑफ फ्लू दो सकर्स होते हैं, एक सामने होता है एंटेरियर, एक वेंट्रल होता है। तो इसलिए एंटेरियर सकर ओरल है एंड वेंट्रल सकर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाब्यूलम। तो दिस इज नोन एज एसिटाब्यूलम। ओके, चलिए और बोलिए। एक सेकेंड, एक्चुअली पूरा डिस्टर्ब। ओके, जाओ जी आशीष। ओके, तो ये आपका हो गया क्या, दिस इज योर डिफरेंट थिंग्स। एंडोपैरासाइट्स दिया है, जो है वो डाइजेनेटिक होंगे, दो होस्ट। तो एक जो है वो प्राइमरी है, एक जो है इंटरमीडिएट है। तो फैसियोला हेपाटिका में क्या है, आपका प्राइमरी होस्ट जो है वो है शीप एंड इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो है स्नेल। ठीक है। इन टेपवर्म्स क्या है, तो उनके पास बॉडी है स्कॉलेक्स, फिर आएगा नेक, फिर आएगा बॉडी, फिर आएगा आपका जो एपोलाइटिक सेगमेंट। तो नेक क्या है, वो जोन ऑफ प्रोग्लोटाइजेशन है, वो प्रोग्लोटिड्स बनाएगा। ठीक है। एंड प्रोग्लोटिड्स जो है वो अलग अलग तरीके के होंगे। कौन कौन सा, पहले इमेच्योर, ओके, स्कॉलेक्स, फिर आएगा नेक, देख रहे कि नहीं, पहले स्कॉलेक्स फिर आएगा नेक, नेक नया नया सेगमेंट बनाता रहता है जिंदगी भर, फिर आएगा इमेच्योर, फिर आएगा मैच्योर मेल, फिर आ जाएगा मैच्योर मोनोशियस, फिर आ जाएगा ग्रेविड या राइट। अंडरस्टूड। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा एपोलाइटिक सेगमेंट। एपोलाइटिक सेगमेंट क्या होता है, जिसको वो फेंकेगा। नाउ ये जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड है, ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड क्या करेगा, ये राइप सेगमेंट्स हैं, इसमें अंडा भरा होगा। अब जब ये टट्टी में जाएगा तो अब जैसे ही आपका कुंवारा टट्टी कर रहा है, उसके पीछे सुअर लाड टपका रहा है। क्यों लाड टपका रहा है सुअर, बताइए, बोलो। तो क्यों टपका रहा है, क्यों, वो इंटरमीडिएट होस्ट वो टट्टी खाएगा। तो जैसे ही टट्टी खाएगा तो क्या होगा, उसका अंडा उधर चला जाएगा अंदर एंड फिर लाइफ साइकिल रीस्टार्ट होगा। ओके, क्योंकि वो बिना कुंवारों के जी नहीं सकता। आया समझ। तो आप इसमें एक और पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, ऑटोटोमी।
ऑटोटोमी मतलब क्या है? दे शेड देयर सेगमेंट्स, दे शेड देयर सेगमेंट्स वॉलंटरीली। मतलब वो जो अपने बदन को काटाकुटी कर रहे हैं वे क्या कर रहे हैं? स्वेच्छा से कर रहे हैं, अपने इच्छा से। ओके, शेड देयर सेगमेंट्स वॉलंटरीली। आपको OMR बुकलेट चाहिए क्या? मैं आपको एक लिंक भेज दूं, आप लोग खरीद लोगे प्रैक्टिस के लिए? यस सर। यस सर। यस सर। मुझे मिला, मुझे आई एम शोइंग यू, दिख रहा है आपको? एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली मैंने अपने बच्चों के लिए मंगाया था, मुझे मिल गया, तो इसलिए आई थिंक इफ यू वांट यू कैन आल्सो बाय। So are you seeing my, I am showing you? सर ब्लर आ रहा है। सर ब्लर आ रहा है। ओके, वो मैं फोटो खींच के भेज दूंगा और क्या। तो मैं उसका लिंक भेज दूंगा आपको, तो उसमें OMR शीट्स होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि उड़ीसा में आप देखो इतना PMT प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं, बट देयर इज नो OMR शीट्स। ये देख रहे हो OMR शीट? एक्चुअली वो बैकग्राउंड मैंने ब्लर किया हुआ है, तो इसलिए वो दिखा नहीं रहा है। एक सेकेंड मैं नन कर दूंगा तो आ जाएगा। अभी भी हुआ नहीं है शायद बैकग्राउंड। सर दिख रहा है। इसको थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखा? यस सर। तो इसलिए देखो ये सब मैंने मंगाया है उनके लिए, बिकॉज वो लोग को भी सिखा रहे हैं ना अभी हम लोग। माय सन इज नाउ इन 9th क्लास, तो उनका बायोमोलिक्यूल्स नोट आपको भेजा था कि नहीं? यस सर। यस सर। तो NCERT देखा आपने, उसको कंपेयर किया था? यस सर। तो किस में ज्यादा था? यस सर। सर आपके में। तो अब आप सोचो कि आपने मेरे को क्या जागृति ने बोला कि आप चुपचाप NCERT से बायोकेमिस्ट्री पढ़ाओ, तो अब आप देखो आप 9th से भी कम पढ़ोगे। सर हमने क्या? नहीं, तुमने बोला था, आपको कबूल करना पड़ेगा। चलो सर तो हमने समझ नहीं रहे हो? बोला था ना। सर हमने नहीं बोला था। तो उससे हाँ क्या सर, हुआ? हमने नहीं। आपका मॉनिटर जागृति है, मतलब उसका ही मैं मानूंगा ना, मैं उसका सेवक हूँ। चलो तो आप आ जाइए लार्वा। आ गया? आप स्क्रीन वापिस आ गया हमारा? यस सर। यस सर। तो लार्वा जो है आपका प्लेनेरिया में नो लार्वल स्टेज, इसलिए हमने क्या लिखा था? डायरेक्ट डेवलपमेंट। समझ रहे हो? बट उसको कहते हैं लार्वा, उसका एक इंटरमीडिएट स्टेज है जिसको लोग लार्वा बोल देते हैं, और क्या, लाइक दैट। अब जैसे अभी मेरे डैडी मम्मी मुझे क्या बोलेंगे? बोलो, बेटा बोलेंगे। ओके, बट मैं एक बेटा हूं एंड कुंवर एक बेटा है, तो कौन ज्यादा केयर लेने वाला बेटा है? मैंने किसका ज्यादा केयर लेना चाहिए, मेरा ना उसका? कुंवर, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, हम लोग तो अभी बाप बुढ़ा गए हैं, समझे कि नहीं? तो लाइक दैट। तो इसीलिए ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है, लोग बोल देते हैं लार्वा, बट एक्चुअली वो लार्वा नहीं होता। आप देखिए, ये देखो, मेनी सीक्वेंशियल लार्वा विथ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड ऑल्टरनेशन ऑफ होस्ट। तो मेरासीडियम, उसके बाद बनेगा स्पोरोसिस्ट, उसके बाद बनेगा रेडिया, उसका बाद बनेगा सोरोकैरिया, उसके बाद बनेगा मेटासोरोकैरिया, उसके बाद एडल्ट आएगा। समझ रहे हो? इसलिए ये सीक्वेंस आप नहीं बदल सकते, ये आप याद रखना, ये डेफिनाइट सीक्वेंस है, यू कैनॉट चेंज। नेक्स्ट जो है, जो टेप वर्म में ऑन्कोस्फीयर होता है, सिस्टिसर्कस होता है एंड ब्लैडर वर्म लार्वा होता है। क्लियर? एग्जाम्पल इसका मैंने प्लानेरिया बता दिया है। इधर है फैसियोला हेपेटिका, जिसको शीप लिवर फ्लूक बोला जाता है। फैसियोलॉप्सिस बस्की, ह्यूमन लिवर फ्लूक, पैरागोनिमस लंग फ्लूक, सिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक,
क्लोनॉर्किस, चाइनीज लिवर फ्लू। चाइनीज लोग तो दुनिया भर का कचड़ा खाते हैं, तो उनको ये सब काफी होता है। टीनिया सोलियम, पोर्क टेपवर्म, इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? पिग। टीनिया साजिनाटा, बीफ टेपवर्म, इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? काउ। डाइफाइलोबैक्टीरियम, फिश टेपवर्म, इंटरमीडिएट होस्ट है फिश। मोनियजिया एक्सपेंसा, शीप टेपवर्म, इंटरमीडिएट होस्ट है शीप। तो इसमें से हमें कौन कौन सा हो सकता है आप लोगों को? तो आप लोगों को फिश टेपवर्म, फिश टेपवर्म हो सकता है एंड शीप टेपवर्म हो सकता है। लैम मटन खाते हो ना आप लोग, तो आपको ये सब हो सकता है, बट आपका बाकी नहीं होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हम लोग उनका इंटरमीडिएट होस्ट नहीं खाते हैं। कोई शक? नो सर। नो सर। चलिए अब आगे चला जाए। ये आपका मैंने सारा स्टोरी दे दिया है। हाँ बोलो। ड्वार्फ टेपवर्म में इंटरमीडिएट होस्ट क्या होगा? मैन सबका इंटरमीडिएट होस्ट मैन है। सॉरी, ड्वार्फ टेपवर्म का कोई होस्ट नहीं है इंटरमीडिएट होस्ट। ओके, उसका प्राइमरी होस्ट ही अलग है। इधर आएगा आप देखो, तो उसमें नॉट एप्लीकेबल है। देयर इज नो सेकेंडरी होस्ट, उसका एक ही होस्ट होता है। हाँ बोलो। आप देखिए, ये आपका है फैसिलोप्सिस बस्की, प्राइमरी होस्ट मैन, इंटरमीडिएट होस्ट इज स्नेल। ये आपका चाइनीज लिवर फ्लू, ये ट्राइजेनेटिक है, 3 होस्ट। तो प्राइमरी इंटरमीडिएट होस्ट आपका है स्नेल, सेकेंडरी इंटरमीडिएट होस्ट फिश एंड प्राइमरी होस्ट मैन। फिर लंग फ्लूक में स्नेल, क्रैब, क्रेफिश हो सकता है, प्राइमरी होस्ट मैन। ओके। सिस्टोसोमा हिमेटोबियम, ये आपका ब्लड फ्लूक है, इसमें आपका स्नेल होता है, प्राइमरी होस्ट इज मैन। स्नेल का जीनस अलग अलग होता है, देख लेना। ओके नाउ ये ब्लड फ्लूक अगेन वही है, मैन एंड स्नेल। टीनिया साजिनाटा, काउ एंड मैन। टीनिया सोलियम, पिग एंड मैन एंड सो ऑन। ठीक है, तो यह सब है, आपको तो मिल ही जाएगा ये। सर। हाँ बोलो। सर लेकिन बुक में लिखा है कि डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। हाँ तो दिक्कत क्या है? तो मेनी लार्वल स्टेजेस से, हाँ क्या हुआ? सर आपने तो नो लार्वल स्टेज लिखा था। किधर? सर डेवलपमेंट। किसका लार्वल स्टेज नो है? प्लानेरिया का। तुम कौन सा बुक देख रहा है? कौन सा बुक देख रहा है? सर अरे एनसीईआरटी में बाबा, तेरा भेजा आउट है। एनसीईआरटी तो सबका, मेरा भी लार्वा लिख दिया होगा उसमें, समझे कि नहीं? एनसीईआरटी तो जनरल डाटा फेंक दिया है, मैं तो उसका बाप का वाट लगा दिया हूँ। एंड आप देख रहे हो ना, आपका होश नहीं है, आप क्लास में है ही नहीं, समझ रहे हो? आप वही एनसीईआरटी बुक चाट रहे हो। एनसीईआरटी में तो कितना है, आधा एक पैराग्राफ होगा। एनसीईआरटी जो है वो सबके बारे में थोड़ी लिखा है, वो जनरली लिख दिया। तो एक्चुअली मैनी लार्वा किस में होता है? फ्लूक्स में एंड आपका इसमें टेपवर्म में। बट प्लानेरिया में तो लार्वा ही नहीं होता। चलो नेक्स्ट, आप एनसीईआरटी पढ़ लो एंड लास्ट में चाट लो, क्योंकि जनरली एनसीईआरटी से बाहर नीट में नहीं आता है, उससे ज्यादा एनसीईआरटी को देखने का जरूरत नहीं है। ओके, एनसीईआरटी आप बस देखो कि हमारा कुछ एनसीईआरटी लाइन छूट तो नहीं गया। ओके, अब ये आपका लाइफ साइकिल है, ये आप पढ़ोगे अपने आप और क्या। सो दीज लाइफ साइकिल्स यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन, बिकॉज इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो ये सब आप देखिए, ब्लड फ्लू का लाइफ साइकिल है, ये आपका देख रहे हो, ये चाइनीज लिवर फ्लू का लाइफ साइकिल है। तो मैंने तो आपको दे दिया, अब आप पढ़ते हो कि नहीं आपका मर्जी है। ये आपका फैसियोला हेपेटिका, ये ओरिजिनल फोटो है, देख रहे हो? ये उसका कलर्ड फोटो है, डायग्राम, क्या क्या ऑर्गन्स है, कैसा कैसा है, एंड ये उसका लाइफ साइकिल देख रहे हो। शीप के अंदर एडल्ट है, उसने रिलीज किया मेरासीडियम, देख रहे हो कि नहीं? शीप हगा गया अंडा,
सीप के अंदर से क्या निकला? एग। एग के अंदर कौन है? मीरासीडियम। देख रहे हो? अब मीरासीडियम पानी में जाता है, फिर घूमता घूमता, मीरासीडियम नॉन फीडिंग लार्वा है, वो पागलों के तरह किसी को ढूंढ रहा है। किसको? जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, यहाँ से वहाँ। किसको ढूंढ रहा है? स्नेल। क्योंकि 24 घंटे के अंदर अपने बच्चों को उसे दे देना है, वरना मर जाएगा ये, क्योंकि ये नॉन फीडिंग लार्वा है। इसलिए मीरासीडियम के रास्ते जो आएगा वो उसके अंदर घुस जाएगा। स्नेल आए घुस जाएगा, पत्थर आए घुस जाएगा, पेड़ आए घुस जाएगा, शार्क आए घुस जाएगा, तुम आओगे घुस जाएगा। पर लाइफ साइकिल आगे कब कंटिन्यू करे? वो घुस जाएगा, वो बहुत स्किलफुल है। बट लाइफ साइकिल आगे कब जाएगा? जब स्नेल के अंदर जाएगा। तो वो स्नेल के अंदर जाके स्पोरोसिस छोड़ देता है। देख रहे हो? मीरासीडियम एंटर स्नेल, फिर अंदर जाके स्पोरोसिस छोड़ देता है, फिर स्पोरोसिस आगे जाके रेडिया छोड़ देता है, रेडिया आके फ्री स्विमिंग सरकैरिया छोड़ देता है। तो अब सरकैरिया स्विमिंग वाला है, वो स्नेल से बाहर निकल आता है। स्नेल से बाहर आएगा, किसी पेड़ पौधा में बैठ जाएगा, एंड क्या बन जाएगा? मेटा सरकैरिया। वही जो नदी किनारे जो पेड़ पौधा, उसको शीप खाएगा, तो अब मेटा सरकैरिया आपके अंदर आ जाएगा, एंड वो क्या बनाएगा? एडल्ट। तो इस तरह से आपका लाइफ साइकिल है। कोई शक? अनफॉर्चुनेटली ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू डू ऑन योर ओन, क्योंकि ना ये इतना हमारे पास टाइम नहीं है। फाइन, तो ये सब आप खुद कर लेंगे, आप कालो बुक देख के कर सकते हो। सर आप नोट्स भेज दीजिए। वो तो आपका हमारा डिस्कशन हो चुका है। सर एटलीस्ट लाइफ साइकिल्स का डायग्राम भेज दीजिए। मैं आपको अब कुछ नहीं भेजूंगा, वो आपको मैं बता चुका हूँ कि नहीं। तो आपने मेरे पेट में लात, तो कैसे लिखोगे? वो मैं क्या करूं बता? वो आपने जब मेरे पेट में लात मारा था, आपने सोचा था? जब आपने हॉलीडे होमवर्क नहीं भेजा तो आपने सोचा था कि मेरे सर कैसे जिएंगे, लोग उनको मुंह में ताने मारेंगे? आपने सोचा था मुझ गरीब के बारे में? बताओ। सर हमने रात को भेज दिया था। सर हमने भेज दिया। यस सर भेज दिया। हाँ, शादी के बाद आप दुल्हन को ले आना, दिक्कत कुछ नहीं है। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और से ब्याह लेगी, फिर जाके उसको अपने घर ले आना। ओके, राखी बांध लेना, समझ रहे हो? तो इसीलिए टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन। आपने तो जेजेस से हाथ छुड़ाया है, अब आगे आगे देखो और कितना मजा आता है, क्योंकि जेजेस से हाथ छूटने का मतलब आप नहीं जानते हो ना। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं कुछ ना कुछ करके फिर मदद कर ही देता हूँ, बट आपने जो मेरे साथ किया, अगर मैं एक्चुअली दुश्मनी मिटाऊं तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा रे बाबा। बिकॉज जेजेस इज कंपल्सरी फॉर नीड्स। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, इसीलिए अब आप देखो, आप जहाँ जो इंस्टीट्यूट का क्लास करना है करो, इतना कंटेंट मिल जाएगा तो मेरे को बता देना। नहीं मिलेगा सर। तो इसीलिए अब आप जानते हो, ये आपको लगता है फोटो सब मैंने मेरे को कोई गिफ्ट में दे दिया है? रात रात भर बैठ के ढूंढ ढूंढ के निकलता है सब। तो इसलिए जब आप अपमान करोगे गुरु का, तो ये सब तो नहीं मिलेगा ना। चलिए, सो इसीलिए ये आपको मेरे घर के बाहर सुसु करने से पहले सोचना चाहिए था कि नहीं? फिर भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि आपके घर में एक दो क्लास में एक दो बच्चे होते हैं जैसे अनन्या, जो हमारा वीक लिंक हो जाते हैं। तो मैं इसलिए, मैं तो नहीं तो इतना पढ़ाता भी नहीं।